हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने की गृह मंत्री की प्रशंसा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया। मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने रामनवमी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। नियाज फारूकी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने देश के सामने मौजूद 14 चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाएं चर्चा के प्रमुख विषयों में थी। कनाडा से युवती को बुलाया और फिर मारती गोली। पुलिस ने 9 महीने बाद बरामद किया कंगाल। पुलिस के मुताबिक गुमड़ गांव के युवक ने कनाडा में नौकरी कर रही युवती को बुलाने के करीब 6 माह बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और करीब 10 फुट का गहरा गड्ढा खोदकर उसके शव को अपने ही खेत में दबा दिया। सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में एक युवती को कनाडा से बुलाकर गोली मारने और फिर लाश को अपने फार्म हाउस में दबा देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना के करीब 9 महीने के बाद आरोपी की निशानदेही पर युवती का कंकाल बरामद कर लिया है। युवती अपनी मौसी के गांव गुमड़ में रहती थी। आरोप है कि आरोपी ने युवती को कनाडा से बुलाने के बाद अपहरण कर लिया था और मामले की पुलिस में शिकायत के बाद से ही गायब हो गया था। पुलिस के मुताबिक गुमड़ गांव के युवक ने कनाडा में नौकरी कर रही युवती को बुलाने के करीब 6 माह बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गुमड़ गांव के आरोपी सुनील उर्फ शीला की निशानदेही पर आला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गड्ढे से युवती के कंकाल को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत स्थित सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की टीम से युवती के कंकाल का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गांधी से जुड़े अंश सिलेबस से हटाने की विवाद पर एनसीईआरटी के प्रमुख ने कहा कि इसे विषयांतर करके नहीं देखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के बारे में 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े कुछ अंशों को बिना कोई अधिसूचना जारी किए हटाने पर उठे विवाद के बीच परिषद के प्रमुख दिनेश सकलानी ने बुधवार को कहा कि अनजाने में चूक हो सकती है कि पिछले वर्ष पाठ्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद में कुछ अंशों को हटाने की घोषणा नहीं की गई। सकलानी ने कहा कि युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसमें कई पाठों में से कई अंशों को कम किया गया। पीएम के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हिरासत में। बीजेपी ने केसीआर को चेताया कि अच्छा नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश महासचिव प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंटी संजय कुमार को पुलिस ने आधी रात के बाद हिरासत में लिया। उन्हें करीमनगर स्थित उनके आवास से गैरकानूनी तरीके से पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना राज्य इकाई के अध्यक्ष तथा सांसद बंटी संजय कुमार को आधी रात के बाद बुधवार को करीमनगर स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ये गिरफ्तारी केसीआर द्वारा विपक्ष को धमकाने और मुंह बंद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार के लिए इसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।